हेलो गाइस, दिस इज आकाश एंड वेलकम टू द ट्रिक वाला। तो दोस्तों, नाम है ट्रिक वाला। तो जी हाँ दोस्तों, ट्रिक जरूर मिलेगी। पहले बात करते हैं किस टॉपिक की बात करेंगे। हम बात करते हैं नोबेल पुरस्कार 2022। जो 2022 में जितने भी नोबेल पुरस्कार मिले हैं 10 क्वेश्चंस के माध्यम से, और आप अगर ये 10 मिनट का वीडियो देखते हैं तो आने वाले एक साल में आप कम से कम हर एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबर आप जरूर पाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो, ज़्यादा समय जाया नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन में है कि नोबेल प्राइज जो भी है वो कब स्टार्ट किया गया। सबसे पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, तो वो है 1901 में। जी हाँ, यहाँ से आपको दिमाग में लगाना पड़ेगा कि 1901 में नोबेल प्राइज को दिया गया। कुछ फैक्ट हैं, देख लेते हैं। तो ये दिया क्यों जाता है? नोबेल प्राइज जो सर अल्फ्रेड नोबेल हैं उनकी याद में दिया जाता है। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। तो जी हाँ, बस अभी याद करिए, नोबेल पुरस्कार पहला कब दिया गया? 1901 में। और जो है किनकी याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल। और सर अल्फ्रेड नोबेल को पहली बात आप जान लीजिए कि वो उन्होंने क्या किया था। उन्होंने इन्वेंशन ऑफ द डायनामाइट, यानी कि उन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरे क्वेश्चन में है कि नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कितने एरियाज हैं जिनमें नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो पहले नोबेल प्राइज जो है 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। उसके बाद 1969 यानी कि 1969 में इकोनॉमिक्स को जोड़ दिया गया। जी हाँ, पहले 5 क्षेत्र कौन है हम देख लेते हैं। इसमें क्या है कि आप जानते हैं कि नोबेल प्राइज 1901 में आया और पहला अवार्ड 1901 में मिला। फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स है वो 1969 में ऐड हुआ। कब ऐड हुआ? 1969 में। आपको हर पॉइंट पे नज़र डालनी पड़ेगी, आप किसी भी चीज़ को मिस नहीं कर सकते हैं, और इसलिए आपको हर चीज़ को ध्यान से देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है भौतिक में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो जो भौतिकी है यानी कि फिजिक्स में नोबेल प्राइज किसको दिया गया, बात करते हैं और हर क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से समझेंगे। पहले आपको याद करना है कि नोबेल प्राइज फिजिक्स में किन को दिया गया। तो पहला ऑप्शन है एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लाजर एंड एंटोन जेलिंगर। जी हाँ, इनको मिला था फिजिक्स में नोबेल प्राइज। तो अब हम याद कैसे करेंगे? सबसे पहले याद करने के लिए दिमाग में लगाना पड़ेगा कि मान लेते हैं एक व्यक्ति है एलन। जी हाँ, एलन। और एलन की जान कहाँ है? आंट में। बस आप कुछ नहीं करना है, समझ लीजिए फिजिक्स, जैसे फिजिक्स में आपको दिमाग में चाहिए एलन की जान कहाँ है? आंट में। एलन की जान कहाँ है? आंट में। एलन की जान कहाँ है? आंट में। बस आपको याद हो गया होगा, कोई ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? दूसरा क्वेश्चन बनता है कि किस किस देश के हैं ये। चलिए, एलन एलन को हम याद कर लेते हैं कि ये फ्रांस के हैं। जी हाँ, एलन कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। ठीक। और उसके बाद जॉन जॉन कहाँ के हैं? यूएसए के हैं। और एंटोन यानी कि जो आंट है वो कहाँ की है? वो भी जो है ऑस्ट्रिया की है। आंट कहाँ की है? ऑस्ट्रिया की है। तो आंट से याद के लिए, आंट ऑस्ट्रिया, ट्री, आंट कहाँ पे रहती है? ट्री पे। और एलन एलन याद कर लीजिए फ्रांस में। लेन जो है बड़ी ही फ्रैंक है, जो लेन बनी है बड़ी ही फ्रैंक है, तो फ्रांस याद हो जाएगा। अब जॉन जॉन जान लीजिए कि जो जॉन वगैरह है ना, नाम यूज होता है ज़्यादातर अमेरिका में यूज होता है। बस आपको दिमाग में एक बार सेट करना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस जैसे जॉन कहते हैं ना, जॉन जैसे समझ लीजिए कि जॉन जो होता है ज़्यादा वर्ड यूज होता है अमेरिकन के लिए, तो ये अमेरिका में चला गया। एलन एस्पेक्ट समझ लीजिए कि जो लेन है, एलेन जो लेन है वो कहाँ पे है? लेन फ्रैंक है, बड़ी ही फ्रैंक है। और आंट कहाँ की है? ट्री, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, ट्री से क्या याद हो जाएगा आपको? ऑस्ट्रिया। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, अभी इसमें एक फैक्ट जुड़ता है। फैक्ट ये है कि जॉन बर्डीन इज द ओनली नोबेल लॉरेट्स who has been awarded the Nobel Prize in the Physics twice in the 1956 and 1972। जी हाँ, जॉन बर्डीन एकमात्र ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनको फिजिक्स में 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। एक बार 1956 में, एक बार 1972 में। इनका नाम याद करना है, जॉन बर्डीन। बाकी इतना ही मोर देन इनफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि चौथा क्वेश्चन आता है कि रसायन में नोबेल प्राइज किसे दिया गया। रसायन में यानी कि केमिस्ट्री में जो नोबेल प्राइज दिया गया है वो दिया गया है कैरोलिन आर ब्रॉडजी, मार्टिन मेल्डल और के बेरी
शार्पलेस। जी हाँ दोस्तों, हम याद करते हैं इन तीनों को दिया गया है नोबेल प्राइज किसमें? केमिस्ट्री में। याद कैसे करेंगे? सबसे पहले दिमाग लगाते हैं कैरोलिन। कैरोलिन से दिमाग में क्लोरीन, थोड़ा सा कैरोलिन क्लोरीन थोड़ा मिक्सअप हो रहा है। क्लोरीन समझ लीजिए, क्लोरीन केमिस्ट्री का ही पार्ट है। दूसरा दूसरा नाम है मॉर्टीन। अब मॉर्टीन जो बनती है, यानी कि जो मॉर्टीन बनती है किससे बनती है? मॉर्टीन भी तो केमिस्ट्री से, केमिकल से ही तो बनती है, ताकि मच्छर मर जाते हैं उससे। अब चलते हैं तीसरा, लिखा के बेरी शार्पलेस। अब जो शार्पलेस, किसी चीज़ को शार्पलेस करना है तो उसमें क्या लगा देते हैं? उसमें केमिकल लगा देते हैं, तो उसका शार्प यानी कि उसकी जो शार्पनेस है वो कम हो जाती है। तो दिमाग में बस सेट करना है कि मॉर्टीन किससे बनता है? केमिकल से। कैरोलिन यानी कि जो क्लोरीन होता है केमिकल होता है। और जो शार्पलेस यानी कि बेरी शार्पलेस, के बेरी शार्पलेस, शार्पलेस हो जाती है कौन सी चीज़? केमिस्ट्री यानी कि केमिकल लगाने से। बस 3 चीज़ दिमाग में रख लेना है, जिनको केमिस्ट्री में मिला है नोबेल प्राइज़। अब हम बात कर लेते हैं कि ये किन किन देशों के निवासी थे। इम्पॉर्टेंट ये है, इनमें 2 लोग तो यूएसए के हैं, जैसे कैरोलिन यानी कि जो आपके क्लोरीन और शार्पलेस हैं, ये कहाँ के हैं? यूएसए के हैं। और बाकी जो मॉर्टीन है वो डेनमार्क की है। मॉर्टीन कैसी है? मार्क वाली है। मॉर्टीन मार्क वाली है तो डेनमार्क हो जाएगा। बाकी दोनों को याद कर लेंगे यूएसए, दिमाग में सेट हो जाएगा। बस आपको एक याद कर लेना है, मॉर्टीन। मॉर्टीन में कैसी होनी चाहिए? मॉर्टीन में मार्क लगी है, तो वो मार्क यानी कि डेनमार्क, बाकी दोनों यूएसए के हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके पहले एक फैक्ट, फ्रेडरिक सेंगर इज द ओनली नोबेल लॉरेट who has been awarded the Nobel Prize in the Chemistry twice in 1958 and 1980। तो 1958 और 1980 में 2 बार नोबेल प्राइज जीतने वाले जो फ्रेडरिक सेंगर हैं, ठीक है, ये एक फैक्ट दिमाग में रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। और एक चीज, मैरी क्यूरी यानी जो मैडम क्यूरी हैं, उन्हों एकमात्र ऐसी वुमेन है जिनको 2 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है, और एक बार मिला है फिजिक्स में और एक बार मिला है उनको 1911 में मिला है केमिस्ट्री में। 1903 में फिजिक्स में और 1911 में किसमें मिला है? केमिस्ट्री में। ये आपको दिमाग में रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स में किसको मिला नोबेल प्राइज? जी हाँ, दिमाग में रखना है और आपको बताना है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा फर्स्ट। याद कैसे करेंगे? सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इसको याद करने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं है। अब गांव में अक्सर क्या होता है कि जिसे बरनाके ना, गांव में बोलते हैं कि नाक में बाल है, ऐसे कुछ नहीं बोलते हैं कि जिसकी हाथ की उंगली बड़ी है। ऐसे बहुत सारे फैक्ट लगाते हैं कि वो बहुत अमीर होगा, उसको बहुत रुपया मिलेगा। बस आपको क्या याद करना है? जिसके नाक में बाल, बरनाके मतलब नाक में बाल है, बड़ा रुपया वाला है, और उसमें डायमंड लगा है। डायमंड जिसके पास है वो बड़ा ही रुपया, और उसमें डाई बिग लिखा है, बिग, बिग मतलब बड़ा। तो आपको दिमाग में लगाना है, एक तो बिग मिल गया, बिग मतलब बड़ा, यानी कि रुपये में ज़्यादा बड़ा है। डायमंड, उसके पास बहुत रुपया है। और दूसरा बरनाके, जिसके नाक में बाल है, वो क्या है? बहुत ज़्यादा अमीर है। तो तीनों अर्थशास्त्र के हो जाएंगे, इसलिए नोबेल प्राइज किस में मिल गया आपको? इकोनॉमिक्स में। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि किस किस देश के हैं? तो सारे इसमें कहाँ के हैं? सारे यूएसए के हैं। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, दिमाग में आइएगा, क्योंकि आपको अगर ये याद रहेगा कि इकोनॉमिक्स में है, तो इकोनॉमिक्स में सारे उनको कौन कौन से देश के हैं? सारे उसमें कहाँ के हैं? यूएसए के हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आता है कि शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किसे दिया गया? तो शांति यानी कि पीस, पीस में नोबेल प्राइज मिला है 2 ऑर्गेनाइजेशन है, और एक जो है एक व्यक्ति को मिला है। तो वो है, इसमें से सभी लोगों को मिला है। तो जी हाँ, इनमें मिला है सभी लोगों को। तो ह्यूमन राइट एडवोकेट बियलात्स्की, बियलात्स्की कहाँ के हैं? ये बेलारूस के हैं। नाम दोनों के लगभग लगभग सिमिलर हैं, बियलात्स्की और बेलारूस लगभग लगभग सिमिलर हैं। तो आपको याद कर लेना है, बियलात्स्की, एलेस बियलात्स्की बेलारूस के हैं। और रशियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है मेमोरियल, इसको मिला है। और एक यूक्रेन के ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है सेंटर फॉर द सिविल लिबर्टीज। आप जानते हैं रसिया और यूक्रेन में युद्ध हो रहा था, इसलिए आपको रसिया और यूक्रेन, रसिया का मेमोरियल है और यूक्रेन का है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। और जो एलेस बियलात्स्की हैं, ये कहाँ के हैं? बेलारूस के। इन लोगों को मिला है शांति का नोबेल पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर अभी 1 बचता है। पहले इसके कुछ फैक्ट के बारे में बचते हैं। मलाला यूसुफजई, भारत, ये पाकिस्तान की रहने वाली है। मलाला यूसुफजई ये यंगेस्ट नोबेल laureates थी, जो सबसे कम उम्र में इनको नोबेल प्राइज मिला है। और इन्होंने 17 साल की एज में नोबेल प्राइज
प्राप्त किया था 2014 में। इनके साथ ही एक भारतीय कैलाश सत्यार्थी को भी नोबेल प्राइज मिला था। अब बात करते हैं स्विट्जरलैंड बेस्ड इंटरनेशनल कमेटी फॉर द रेड क्रॉस इज द ओनली 3 टाइम रेसिपिएंट ऑफ द नोबेल प्राइज। तो जो रेड क्रॉस है, रेड क्रॉस स्विट्जरलैंड बेस्ड एक इंटरनेशनल कमेटी है, उसको 3 बार मिल चुका है नोबेल प्राइज। वो भी किस क्षेत्र में? पीस के क्षेत्र में, 1917, 1944, 1963। आगे बढ़ते हैं। और एक फैक्ट, लिनियस पाउलिंग इज द ओनली पर्सन हु हैव अवार्डेड द 2 अनशेयर्ड नोबेल प्राइज। 2 बार इनको नोबेल प्राइज मिला है, वो भी अनशेयर्ड, मतलब किसी का किया गया है। एक तो इनको केमिस्ट्री मिला था 1954 में, और एक बार इनको पीस के क्षेत्र में मिला था, यानी कि शांति के क्षेत्र में 1962 में। नाम इनका याद करना है, लिनियस पाउलिंग। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, चिकित्सा के क्षेत्र में यानी कि मेडिसिन, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के क्षेत्र में किसको दिया गया नोबेल प्राइज? बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे याद करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये याद होना चाहिए कि किसको मिला है। तो मेडिसिन के क्षेत्र में जिनको मिला है वो हैं शांते पाबो। उनका नाम क्या है? शांते पाबो। अब आप जानते हैं, जैसे आपको प्रॉब्लम हो रही हो, कोई भी दिक्कत हो रही हो, अगर आपको जैसे ही मेडिसिन मिलेगी क्या हो जाएगी? शांति मिलेगी नहीं? स्वांते मतलब शांति, पावो मतलब पा जाओगे। शांति पावो मतलब शांति मिल जाएगी। बस याद हो गया, आप याद कर लीजिए। और वो शांति समझ लीजिए मिलने के बाद आपको कैसा लगेगा? बड़ा ही स्वीट लगेगा ना, इसलिए याद हो जाएगा स्वीडन। तो कहाँ के हैं वो? स्वीडन। आराम से याद हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किसे मिला गया, किसे दिया गया? तो साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज दिया गया वो दिया गया है, आप बताइए उनको। उनका नाम है एनी एर्नस्ट। जी हाँ, और वो कहाँ की हैं? फ्रेंच। वो एक फ्रेंच राइटर हैं, उनको दिया गया है। आप इसको याद करिएगा, दिमाग में इसमें ज़्यादा याद कराने की जरूरत नहीं है। एर्नी एर्नस्ट, एनी एर्नस्ट, एनी एर्नस्ट कहाँ की हैं? फ्रांस की। और भारत में 1913 में भारत के जो प्रथम नोबेल प्राइज विजेता थे, यानी कि पहली बार उनको नोबेल प्राइज मिला था। पहले भारतीय भी थे, और साथ साथ उनको किस क्षेत्र में मिला था? उनको लिटरेचर यानी कि साहित्य के क्षेत्र में मिला था, और वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। उनकी रचना क्या थी? गीतांजलि। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, कब मिला और किस क्षेत्र में मिला और किसके लिए मिला। तो प्रथम भारतीय नोबेल प्राइज अभी हमने तुरंत ही बताया है। तो प्रथम भारतीय नोबेल प्राइज विजेता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इनको गीतांजलि के लिए मिला है। किसके लिए मिला है? गीतांजलि के लिए, और ये लिटरेचर यानी कि साहित्य के क्षेत्र में। अब क्वेश्चन नंबर 10, आखिरी क्वेश्चन हमारा लोग का। इसके पहले कुछ भारतीय हैं, 9 भारतीय हैं, जिसमें 9 भारतीयों को ये अवार्ड दिया गया है। आप उनका नाम जरूर याद रखिए, क्योंकि ये आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनेंगे। तो पहले बताया मैंने रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में, दूसरे नंबर पे सीवी रमन 1930 में फिजिक्स के क्षेत्र में, नंबर 3 पे हैं हरगोविंद खुराना 1968 में मेडिसिन के क्षेत्र में। उसके बाद नंबर 4 पे मदर टेरेसा 1979 में, नंबर 5 पे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में, और छठे नंबर पे अमर्त्य सेन 1998 में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। 7वें नंबर पे वेंकट रमण रामकृष्णन 2009 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में। भी बताया था कैलाश सत्यार्थी 2014 में, जिनको मलाला यूसुफजई के साथ दिया गया था। और उसके बाद हम बात करते हैं 9वें नंबर पे हैं अभिजीत विनायक बनर्जी। जी हाँ, अभिजीत बनर्जी, जिनको मिला 2019 में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। तो ये सारे 9 लोग हैं जो भारतीय हैं, इनको नोबेल प्राइज मिला है। क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि शांति का नोबेल प्राइज किस देश में प्रदान किया जाता है? तो जो शांति का नोबेल प्राइज है किस देश में प्रदान किया जाता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जी हाँ दोस्तों, आपसे आशा करते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर देंगे। अगर आप नहीं देते हैं, ठीक है, हम ही बता देते हैं। तो ये है स्वीडन। जो होता है, सारे प्राइज जो होते हैं कहाँ दिए जाते हैं? स्वीडन में। लेकिन जो शांति वाला है वो केवल नॉर्वे में, बाकी सब स्वीडन में। और जो शांति का है वो कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे में। और एक ये फैक्ट है कि जो पहला नोबेल प्राइज दिया गया था वो विलियम रोंटगन को फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया था। और विलियम रोंटगन जो कि उन्होंने एक्सरे की खोज की थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर कोई कमी है तो बताइए, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।